स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया है, रिप्रोडक्शन चैप्टर तब तक अधूरा है जब तक आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हो। रिप्रोडक्टिवली हेल्थ है क्या? आप ये समझिए, जब भी कोई ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, अगर आप रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट पे देखना चाहो तो वो फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, अब फिजिकली फिट का मतलब है कि शरीर से भी फिट होना चाहिए, डेली जो अपनी दिनचर्या है वो कर सके। दूसरी चीज, उसके जो टेस्टिस और जो ओवरीज हैं वो बिल्कुल फिजिकली फिट होने चाहिए, उसमें प्रॉपर एग और स्पर्म बनना चाहिए। साथ में इमोशनली वो इंसान क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। इमोशनल उसका जो बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। और आसपास के लोगों से उसका जो बिहेवियल है और जो सोशल है, ठीक है ना, ये भी क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चारों चीजें अगर किसी ह्यूमन बीइंग में मिल रही है तो इसका मतलब है वो रिप्रोडक्टिवली कैसा है? हेल्दी है। रिप्रोडक्टिवली कैसा है? हेल्दी है। कुछ बीमारियां होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है ना, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो जो बीमारियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, पूछता है, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है। जैसे कि अगर आप ये देखो, एड्स एड्स तो सभी को पता होगा, ये एचआईवी की वजह से होता है। स्टूडेंट्स, ये वायरस की वजह से होता है। पूछ लेता है कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, तो सिफिल्स, एड्स, गोनोरिया, जेनाइटल बार, ये जो चार की चारों बीमारियां हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, आपको पता होना चाहिए। इनमें वायरस वाली कौन सी बीमारी है? एक तो जेनाइटल वार्ट है। क्या है? जेनाइटल वार्ट। इसका वायरस का नाम भी लिखा हुआ है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आपको बस इतना पता होना चाहिए, जेनाइटल वार्ट किससे फैलता है? वायरस की वजह से। एड्स किससे फैलता है? वायरस की वजह से। सिफिल्स और जो गोनोरिया है, बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया। अगर आपसे नाम याद हो सके तो आप नाम याद कर लेना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, सिर्फ पूछता है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से ट्रांसफर होती है, कौन सी वायरस से। तो सिफिल्स और जो गोनोरिया है आपका किससे ट्रांसफर होता है? बैक्टीरिया से। जेनाइटल वार्ट और एड्स किससे फैलता है? आपका वायरस से। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड क्या है? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीबीएसई का, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड? होता क्या है कि ये कुछ टूल्स, टेक्निक्स और मेथड्स हैं और डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू ह्यूमन अनवांटेड प्रेगनेंसीज को क्या कर सकता है? रोक सकता है। अब ठीक है ना, आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। मतलब अगर आप अभी बच्चा नहीं चाहते हो, बच्चे आप 2-3 साल के बाद चाहते हो, कुछ टाइम के बाद चाहते हो, तो कुछ टूल्स हैं, कुछ जो टेक्निक्स हैं, उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं? जो प्रेगनेंसी है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होता है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करता है? अवॉइड करता है। जब तक आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करोगे तब तक जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन जब भी आप प्लान करोगे कि नहीं अब बेबी चाहिए, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव जो आप यूज कर रहे थे उसको आप रोक दीजिए, तो उसके बाद क्या होगा? फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो क्या है? वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने का एक क्या है? तरीका है। अब होता क्या है, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसको कंट्रोल करता है? पॉपुलेशन को। मेरी बात समझना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसलिए नहीं बनाया गया था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या किया जा सके, ठीक है ना, बचा जा सके या कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, लेकिन क्योंकि फीमेल अगर प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा तो पैदा होगा ही, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका जो प्राइमरी जो मुद्दा है, प्राइमरी जो फोकस है और जो इसका मेन एम है वो ये है, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके ह्यूमन अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है? अवॉइड कर सकता है। अब हमें 4 मेथड पढ़ने हैं जिसका यूज करके आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। पहला है बैरियर मेथड, ठीक। दूसरा है केमिकल मेथड। तीसरा सर्जिकल मेथड है। और चौथा क्या है? इंट्रायूटरी डिवाइसेस है। तो एक एक को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले कौन सा मेथड आता है? बैरियर मेथड आता है। सर, ये जो बैरियर मेथड होता है ये क्या करता है? ये जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, ये स्पर्म की जो एंट्री होती है ना, उसको वेजाइना में जाने से क्या करता है? रोकता है। ठीक। अब जब स्पर्म वेजाइना के अंदर जाएगा ही नहीं, सर्विक्स या यूट्रस के अंदर जाएगा ही नहीं,
तो होगा क्या, क्या स्पर्म एग से मिल पाएगा? नहीं, स्पर्म एग के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब स्पर्म एग के पास पहुंच ही नहीं पाएगा तो फ्यूजन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, सबसे जो फेमस है, ठीक, ये जो है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्डम, ठीक, ये पीनस पे पहना जाता है। किस पे पहना जाता है? पीनस पे। और स्टूडेंट्स ये जो है, ये पीनस पे जो पहना जाता है, तो जो भी सीमन होता है वो इसी कॉन्डम के अंदर निकल जाएगा, बैरियर के अंदर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीमन है जब इसी के अंदर रह जाएगा, सीमन जो है वो वेजाइना के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक, तो एग से मिल ही नहीं पाएगा, तो फीमेल जो होगी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ध्यान रखना, मेल्स में जो सबसे बेस्ट जो माना जाता है कि सबसे बेस्ट मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव बताइए, तो आप ये ध्यान रखना उसमें कॉन्डम ही होता है, क्योंकि इसके दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा लेगा, और दूसरा, अगर कोई कॉन्डम्स का यूज कर रहा है तो जितनी भी एसटीडी होती है, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीजेस होती हैं, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल को नहीं होगा। तो कॉन्डम के दो दो बेनिफिट्स होते हैं। पहली बात तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचा लेता है, और अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो उससे भी जो ह्यूमन होता है, जो मेल होता है या जो फीमेल होती है, वो क्या होती है, बच जाते हैं। ठीक है, फीमेल्स के लिए भी होते हैं कुछ, डायफ्रागम होता है और सर्वाइकल कैप होते हैं। आप ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये आपके सर्वाइकल कैप है, ठीक, ये क्या है, डायफ्रागम है। होता क्या है, इसको जो फीमेल्स हैं, ध्यान रखना ये तो मेल्स यूज करते हैं, ठीक, फीमेल्स इसका यूज करती हैं। तो यहाँ पर जैसे ये वेजाइनल पार्ट है, तो वेजाइना के बाद सर्विक्स आता है, तो जो सर्विक्स होता है वहां पर इसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अब अगर स्पर्म आ भी जाता है तो स्पर्म जो होता है, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी एंट्री को क्या कर दिया, सर्वाइकल कैप ने ब्लॉक कर दिया, तो अब ये सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस में नहीं पहुंच पाता है, और जब यूट्रस में नहीं पहुंच पाएगा तो ये जो है ये एग से भी नहीं मिल पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो बैरियर्स हैं ये स्पर्म की एंट्री को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, स्पर्म को एग तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इसके बाद आता है हार्मोनल मेथड। इन्हें हम लोग केमिकल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? केमिकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक, तो इसके अंदर पिल्स आते हैं। क्या आते हैं? पिल्स। ठीक है, ध्यान रखना, पूरी दुनिया में जो मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिक है वो, ध्यान रखना, वो पिल्स हैं। ठीक, क्या है वो? पिल्स। तो पिल्स होता क्या है, आप ध्यान रखना, पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे केमिकल मेथड पूछे तो आप बोलोगे पिल्स आर द केमिकल मेथड एंड दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पिल्स के अंदर कौन सा केमिकल्स पाया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये पिल्स करते क्या है स्टूडेंट्स? ये जो पिल्स होते हैं ना, ये ओवुलेशन को रोक देते हैं। अब जब एग ही नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा? एग ही नहीं बनेगा, जब एग फैलोपियन ट्यूब में आएगा ही नहीं, तो अगर स्पर्म पहुंच भी जाता है तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जो पिल्स होते हैं ये ओवुलेशन को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछे जाए तो आप लिखोगे केमिकल मेथड में। तो इन केमिकल मेथड पिल्स आर यूज्ड, पिल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और जो पिल्स होते हैं ओवुलेशन को क्या करते हैं? रोक देते हैं। तो जब एग ही नहीं होगा तो स्पर्म अगर अकेले पहुंच भी जाएगा फैलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो क्या फीमेल प्रेग्नेंट होगी? नहीं होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्या है? इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, IUCD। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदुस्तान में जो मोस्ट एक्सेप्टेड, हिंदुस्तान में, इंडिया में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिक है तो वो कौन सा है? IUD है, इंट्रायूट्रीन डिवाइस। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, यूट्रीन मतलब यूट्रस। तो ये जो डिवाइसेस हैं इनकी बात नहीं चल रही है, इसकी बात चल रही है। जैसे ये कॉपर टी मल्टी लोडेड 375, देखो ये टी शेप के ही हैं, ठीक है ना, डेट इज वाई इनको कॉपर टी बोल रहे हैं, और कॉपर लगा होता है यहाँ पर। ठीक, और ये मल्टी लोडेड 375, इनमें हार्मोन भी होता है, कॉपर भी होता है। ठीक है, तो इसको यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है? इम्प्लांट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेस। इंडिया में ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है ना, अगर किसी भी कपल्स को, जैसे एक बच्चा हो रखा है और दूसरे बच्चे में उसे 2 साल 3 साल या 4 साल का गैप रखना है, तो प्रेगनेंसी के बाद जैसी डिलीवरी होती है तुरंत जो कपल्स होते हैं, जो फीमेल होती है, वो यूट्रस के अंदर कॉपर टी को क्या करवा लेती है? इंसर्ट करवा लेती है। क्या करवा लेती है? इंसर्ट।
ठीक है। तो कॉपर टी जैसे ही इंसर्ट करवाएगी, तो अगर यूट्रस में कॉपर टी होगा, अगर यूट्रस में कॉपर टी होगा, तो इसके अंदर से हार्मोन हार्मोन भी निकलते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि एग ही नहीं निकलता है, ठीक। अब जब एग ही नहीं होगा तो स्पर्म क्या फ्यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और बहुत बार अगर एग निकल भी जाता है, स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर भी देता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर ये है, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर जगह ही नहीं है, ठीक है। यूट्रस के अंदर क्या नहीं है, जगह ही नहीं है, तो बच्चा जो होता है वो यूट्रस की वॉल से चिपक ही नहीं पाता है, तो फीमेल प्रेग्नेंट होगी ही नहीं, ठीक है। इनके अंदर हार्मोन हार्मोन भी लगे होते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है ना, हायर क्लासेस में आपको पता लगेगा। तो एग निकलता ही नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस एग निकल भी जाए और फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, तो यूट्रस के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो जो यूट्रस की वॉल है ना, उससे एम्ब्रो चिपक ही नहीं पाता है, वो बाहर ही आ जाता है एमसी के थ्रू। तो आप ये ध्यान रखना, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस आईयूसीडी, ये इंडिया में मोस्ट एक्सेप्टेड है, इंडिया में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पिल्स वर्ल्ड में है, ठीक। और ये उन कपल्स के लिए है जिनकी शादी हो गई है और जो मतलब बच्चों के बीच में 3 साल 4 साल का स्पेसिंग चाहते हैं। कॉपर टी जो होती है वो नर्सेस या डॉक्टर की हेल्प से ही क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मेथड है इसे सर्जिकल मेथड बोलते हैं। ध्यान रखना, सर्जिकल मेथड सिर्फ उन्हीं कपल्स के लिए है जिनको अब और बच्चे नहीं चाहिए, मतलब उनके 3-4 बच्चे हो चुके हैं या जो भी बच्चे हैं उनके पास, और अब उनको ये है कि यार अब हो गया, जितने बच्चे होने थे तो अब हमें बच्चे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होते हैं, मेल या फीमेल, ठीक है ना, सर्जरी करवाते हैं। अब इसमें चाहे मेल सर्जरी करवा ले चाहे फीमेल सर्जरी करवा ले, ठीक है ना, दोनों को करवाने की जरूरत नहीं, कोई एक भी करवा लेगा चल जाएगा। अब होता क्या है देखो, इट इंक्लूड सर्जिकल मेथड, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिंग। और ध्यान रखना कि एक बार किसी ने करवा लिया तो ये दोबारा रिवर्स नहीं होगा कि नहीं मेरे को अब दोबारा मतलब बच्चे करने हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं। इसमें करते क्या है आप ये समझिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे ये है टेस्टिस है, ठीक है। अब ये जो है वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस से तो क्या ट्रांसफर होगा, इस पर ट्रांसफर होगा। तो सर्जिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हिस्सा है आप देख रहे हो, ये जो हिस्सा है आप जो देख रहे हो वास्ट डिफरेंस, इसको हम कट कर देते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया, और इसको फिर नाइलोन से क्या कर दिया हमने, बांध दिया। अब जब इसको कट करके बांध दिया तो स्पर्म को निकलेगा और स्पर्म चलेगा, क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, क्या नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपने इसको काट करके यहाँ पर नायलॉन बांध दिया, तो स्पर्म यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो जब स्पर्म यहीं पे रह जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या स्पर्म बॉडी से बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि सर्जिकल मेथड में आप कर क्या रहे हो, सर्जिकल मेथड में आप स्पर्म की, ठीक है ना, ध्यान रखना, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है, स्पर्म का जो क्या है ट्रांसपोर्ट है, उसको क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो। जो उसका पाथ है जिस रास्ते से जाता है उस पाथ को क्या कर दे रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि इसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर रहे हो। किसको कट कर रहे हो, वास्ट डिफरेंस को। मेल में क्या पाया जाता है, वास्ट डिफरेंस, जिसके थ्रू स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपने कट कर दिया, बीच में नायलॉन बांध दिया, स्पर्म निकला, स्पर्म यहीं रह जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि कनेक्शन हट गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए वैसेक्टोमी क्या है, तो वैसेक्टोमी मेल्स में होता है, और वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस कट कर दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये फीमेल में भी होता है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर इस पार्ट्स में अगर आप देखोगे एग बनेगा, तो एग आपका मान लीजिए रिलीज हुआ। अब फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एग क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब कट करने के बाद नाइलॉन थ्रेड से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। अब जो भी एग निकलेगा वो एग क्या होगा, यहीं पे रह जाएगा, एग यहाँ जा ही नहीं पाएगा, यूट्रस की तरफ जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर स्पर्म आ भी गया, स्पर्म क्या है, आ भी गया यहाँ पर, तो स्पर्म तो यहीं पे रह जाएगा। तो क्या एग और स्पर्म एक दूसरे से मिल पाएंगे, नहीं, क्योंकि इसको काट के हमने यहाँ से बांध दिया है और यहाँ पर इसको काट के यहाँ पर बांध दिया है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या कर दिया है, काट करके बांध दिया है, ये दिख रहा होगा, काटा और ये बांध दिया है, ठीक।
और यहाँ भी काट के कर दिया है, बांध दिया है, तो एग निकलेगा, लेकिन एग क्या होगा, यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, स्पर्म अगर आ भी गया तो स्पर्म इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, तो क्या कभी मतलब फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं। तो कहने का मतलब है सर्जिकल मेथड में आप क्या कर रहे हो, इनका जो ट्रांसपोर्ट है उसको आप ब्लॉक कर रहे हो। अब एग किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फीमेल में? फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपने इस ट्यूब को ही कट कर दिया, फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया और इसको बांध दिया, ठीक है ना? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्यूबेक्टोमी। ओके, क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। तो ये सर्जिकल मेथड्स हैं जिनके थ्रू फर्टिलाइजेशन को क्या किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? सर्जिकल मेथड कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। कॉन्डम जो है बैरियर मेथड है, ठीक, और ये भी बैरियर मेथड में ही आता है, और ये हायर क्लासेस में आपको पता लगेगा, विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। वैसेक्टोमी अभी मैंने आपको बताया, जिसमें वास डिफरेंस को हम कट करते हैं। ये कौन सा मेथड है आपका? सर्जिकल मेथड है, जो कि मेल्स होता है। किसमें होता है? मेल्स में। आईयूडी इज फॉर, कह रहा है आईयूडी किस चीज के लिए है, तो जाहिर सी बात है आईयूडी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए है। किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्शन। अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करने के लिए है? रोकने के लिए है। सजेस्ट 3 कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, कह रहा है 3। ये बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो सीबीएसई वाले इसको बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड के नाम बताइए। तो मैंने आपको 4 कॉन्ट्रासेप्टिक पढ़ाए हैं, उनको डिटेल में आप याद कर लेना और पेपर में एज इट इज छाप के आ जाना। इसका वही जवाब है। 3 पूछ रहा है, बैरियर बता दीजिए, पिल्स बता दीजिए, सर्जिकल बता दीजिए, आईयूडी बता दीजिए, ठीक है, बता दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा।